राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि गंगा नदी में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और पापी से पापी जीव को भी वह पावन करके उनका उद्धार कर देती है। इसलिए धार्मिक ग्रंथों में इसे पाप नाशनी, पतित पावनी व वैतरणी से अंकित किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि गंगा स्नान से इंसान के पाप धुलते हैं। बरसत उसके दिल में गंगा माई के प्रति अगाध श्रद्धा विश्वास हो। केवल सच्चे श्रद्धालु का ही मन का मैल धुलता है, बाकी सभी का तो केवल तन का मैल ही धुल पाता है। लेकिन संत सतगुरु तो अनधिकारी, कुपात्र या निगुर जीव के पाप कर्मों को भी दग्ध कर देते हैं। बरसते हुए सतगुरु के संग में पड़ा रहे। संत सतगुरु के दर्शन से जीव के कर्म कटते हैं। संतों के दो रूप होते हैं, स्थूल और नूरी स्वरूप। दर्शन स्थूल रूप के भी होने चाहिए और नूरी रूप के भी। स्थूल देह में संत सतगुरु अपर दर्शन तथा सत्संग के माध्यम से हमारे जीवन की गड़त और सुनार की भांति बुराइयां रूपी खोट को हमारे श्रमण जीवन से पृथक कर इसे कुंदन बनाते हैं। एक माली की भांति हमारे जीवन रूपी वृक्ष की अनावश्यक टहनियों को काट छांट करके इसे उन्नत स्वरूप प्रदान करते हैं। जिस प्रकार माली किसी पौधे की केवल उन्हीं टहनियों की काट छांट करता है जो इसके विशाल स्वरूप के बनने में अवरोधक बनती है, अन्यथा वो पौधे को समय पर खाद पानी देकर उनकी भली भांति संभाल करता है। संत सतगुरु एक माली की भांति अपने शिष्य के हृदय रूपी खेत में उगी खरपतवार रूपी बुराइयों का विनाश अपने दर्शन तथा शक्तिशाली वचनों की धार से करते हैं, लेकिन प्रेम तथा दया दृष्टि से उसके हृदय को सींचते भी हैं। कुम्हार कच्चे बर्तन को सुंदरता प्रदान करने के लिए इसे थापी के द्वारा बाहर से चोट मारता है, लेकिन अंदर में उसे अपने हाथ का सहारा भी देता है। कुम्हार का कार्य निर्दयतापूर्ण नहीं बल्कि दयापूर्ण व प्रेम पूर्ण होता है। कुम्हार की भांति सतगुरु भी शिष्य की गढ़त अवश्य करते हैं, परंतु शिष्य की रक्षा तथा संभाल भी करते हुए ऐसा प्रेम तथा दया के साथ करते हैं। नूरी स्वरूप से सतगुरु शिष्य की रूह को पुष्ट करते हैं। संतों का नूरी स्वरूप वे शब्द है जिसे ईसा मसीह ने वर्ड या लोगास का मुसलमान इसे कलमा इलाही कहते हैं। ऋषि मुनि इसको राम नाम, निर्मल नाद, दिव्य ध्वनि आदि शब्दों से याद करते हैं और संत इसे शब्द या नाम कहते हैं। जिस शब्द ने हमारी सृष्टि की रचना की है वह वर्णात्मक नहीं बल्कि धुनात्मक है।
जिसे जुबान से बोला नहीं जा सकता। इस शब्द की धुन है और इसमें प्रकाश भी है। हमारे अंतर में हर वक्त इसकी ध्वनि या धुन कार्य उठती रहती है, जिसे केवल सूरत के कानों द्वारा सुना जा सकता है और सूरत की आंखों द्वारा इसकी ज्योति या प्रकाश को देखा जा सकता है। जब हमारी जीवात्मा सतगुरु के जरिए अंतर में शब्द को पकड़ लेती है तो फिर ये शब्द इसे नहीं छोड़ता और इसे अपने साथ लेकर परमात्मा में समा जाता है। सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन से हमारे कर्मों का सिलसिला सदा के लिए समाप्त हो जाता है और हमारी जीवात्मा अमर हो जाती है। गुरु नानक साहब के समय की बात है। किसी साहूकार को परमार्थ का शौक पैदा हुआ। सतगुरु की तलाश में इधर उधर भटका तो उसे पता चला कि वक्त गुरु नानक साहब प्रकट हुए हैं। परमार्थी उद्देश्य से वे गुरु नानक साहब के चरणों में पहुंच गया। उनके दर्शन किए, भक्ति भाव की रीति सीखी और नाम दीक्षा प्राप्त कर प्रतिदिन सत्संग में जाने लगा। जिस प्रकार खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसी प्रकार साहूकार के पड़ोसी बनिए को भी गुरु दर्शन की चाह जगी। पड़ोसी ने साहूकार से कहा, मित्र, अभी आप सुन रहे थे हजूर महाराज जी का फरमाया हुआ ये सत्संग। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाई और बहनों को राधा स्वामी।